मैं लेके आऊंगा। मोदेव के कहा साड़ी लेके आए। चलो मेरी जिंदगी है तू। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग को जहाँ से एंड किया था मैं इस व्लॉग को वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। खाना पीना हो गया था, इंगेजमेंट हो गई थी, गोद भराई भी हो गई थी, और अब जितने भी गेस्ट थे ना वो सभी लोग जा रहे थे। और इधर जा रही थी मेरी मौसी जी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि मेरा अटैचमेंट मौसियों से कुछ ज़्यादा ही है, और मौसी घर जाने के बाद ना तुरंत ही निकल जाएंगी, क्योंकि पापा जी की तबीयत ख़राब है। तो थोड़ी देर पापा जी को देखेंगी और उसके बाद चली जाएंगी। धीरे धीरे करके जितने भी गेस्ट है वो सारे गेस्ट जाने लगे हैं। मौसी जी मुझसे बोल रही हैं कि तो तुम चलो साथ में, थोड़ी देर साथ में 10-15 मिनट रुकेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। और क्योंकि बहन का सूट चल रहा है तो उस चक्कर में मैं अभी नहीं जा पा रही हूँ, इसलिए ना मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, बहन के साथ भी एक लोग को रुकना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मौसा जी भी बाइक को एकदम तैयार किया है। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग जा रहे हैं, अभी कुछ लोग रह गए हैं, और मैं अभी रुकूँगी दुल्हन के साथ, उसके साथ में जाऊँगी। अभी उसका फ़ोटो सेशन होना है, उस वजह से। तो चलिए चलते हैं भैया, ब्राइड के साथ साथ। ब्राइड नहीं है अभी, लड़की के साथ साथ लड़की की बहन भी बहुत परेशान हो जाती है। और अभी ये लोग यहीं पे सभी लोग जा ही रहे थे कि मुझे अचानक से याद आ गया कि मेरा बैग ना अभी ऊपर रूम में ही रखा है। तो मैं फटाफट से गई और वहाँ से बैग लेकर आई और लाड़ो को दे दिया कि लाड़ो इस बैग को लेकर घर पे चली जाओ। मुझे लग रहा था कि सूट के बाद मैं फिर दोबारा से रूम में जाऊँगी, वहाँ से फिर बैग उठाऊँगी, फिर दोबारा से जाऊँगी। और चल चल के ना हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि अब एक बार और ऊपर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, यानी कि रूम में जाने का, क्योंकि पैर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे। हालांकि उसमें लिफ्ट लगी हुई है, लेकिन फिर भी जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है। इतना भी दिल नहीं है कि यहाँ से चल के लिफ्ट तक जाओ और फिर लिफ्ट से रूम तक चल के जाओ, इतनी भी हिम्मत नहीं बची हुई है शरीर के अंदर। चल चल के ना हालत ख़राब हो चुकी है। और इधर लब्बू अनी तो जाने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे, कह रहे कि नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर भी जिद करके मैंने लब्बू को भेज दिया और अनी रुक गया था साथ में। मैंने बोला कि शायद इधर से कहीं लेट ना हो जाए, तो अनी साथ में रहेगा तो ठीक रहेगा। तो अनी इतना खुश हो रहा है इधर कि चलो ठीक है, मैं तो रुक गया और लब्बू को बिठा दिया। लाड़ो को भी बिठा दिया है बैग के साथ, और लब्बू इसलिए बैठ गया है क्योंकि वो आगे बैठा है मामू के साथ गाड़ी में। और बच्चों को पता नहीं क्यों आगे बैठने का एक अलग ही क्रेज़ रहता है कि उनको आगे गाड़ी में बैठना है। और भाई ने यहाँ पे सारी गाड़ियों में सभी को अच्छे से एडजस्ट कर दिया था, ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बन जाएं गाड़ियों में, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बनेंगे उतनी गाड़ियाँ फिर कम आएंगी उस साइड से। तो क्या ही फ़ायदा है फिर यहाँ पर रुकने के बाद। तो देखना यहाँ पर 3 गाड़ियाँ हमारी निकल चुकी हैं। एक ये वाली गाड़ी निकल गई, एक इसके जस्ट पीछे और फिर एक उसके पीछे है। तो बस उन लोगों को भेज दिया था। और इसके बाद अब लास्ट में बचे हुए हैं मौसा जी और भाई, जो कि एक बार देख लेंगे अंदर जाके कि कहीं कुछ और सामान तो नहीं रुका, और फिर उसके बाद मुझे तो खैर रुकना ही पड़ेगा। मौसा जी और भाई अंदर आया, उसने देखा कि अभी तो फोटो सेशन चल ही रहा है, तो पूछ रहे थे कि अगर 10-5 मिनट का समय हो तो फिर हम साथ में ही लेके चलते हैं। हालांकि भाई और मौसा जी तो बाइक से जाएंगे, लेकिन ये बोल रहे थे कि हम गाड़ी कर देंगे, तो फिर गाड़ी से आप लोग आ जाना, हम लोग आगे आगे आप लोग पीछे। लेकिन यहाँ पर बहुत समय लगने वाला था, बहुत ज़्यादा ही। और फिर बारिश जैसा मौसम ना फिर दोबारा से हो रहा था। तो फिर मौसा जी और भाई बोले कि हम लोग निकल जाते हैं और आप लोगों के लिए ओला कर देंगे, या फिर आप लोग खुद ही ओला कर लेना, तो उसके बाद आ जाना। तो बस ये है इधर मौसा जी की गाड़ी। यहाँ से निकाला हेलमेट और मौसा जी और भाई भी जाने लगे पूरे होटल में। और सबसे लास्ट में बस हम ही रह गए हैं। उस साइड से भी सबसे लास्ट में हम ही आए थे, क्योंकि पार्लर गए हुए थे उधर से, और इस साइड से भी अब सबसे लास्ट में हम लोग ही जा रहे हैं। और यहाँ पे ना मेरे व्लॉग बनते बनते सभी लोगों का एक्सपीरियंस हो गया है कि हाँ, अगर व्लॉग कंटिन्यू है तो केवल हाई करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि चलो जितना सही उतना ही सही। तो बस मौसा जी और भाई भी इधर से निकल चुके हैं। और ये क्लिप शूट की थी अनी ने, मैं अंदर ही थी। और यहाँ पे इंगेजमेंट वाले जो पोज होते हैं ना, तो वो सारे फ़ोटो क्लिक किए जा रहे हैं।
और बस जैसे ही हमारा सूट कंप्लीट हुआ, बस उसके बाद बुलाया यहाँ पे ओला वाले भैया को, और बहन को अंदर से लेकर आई यहाँ पे। और लहंगे में ना कैन कैन वगैरह लगी रहती ना, तो जिसके चक्कर में निकलने में, चलने में, बैठने में, उठने में, सभी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे तैसे करके सीढ़ियों से बहन को उतार के लेकर आए। और क्योंकि अभी नव दुर्गे चल रहे हैं, तो यहाँ पे माता की झांकियाँ हर जगह दिखने को मिल जाएंगी। तो बस भैया यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरीके से आपको जाना है। वैसे कानपुर में तो ओला हर पल पल पे आ जाती है। तो बस यहाँ पे बहन को बिठालते हैं और उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ये लोग भी फिर हमारी वजह से वेट कर रहे थे कि हम लोग निकल जाएं, फिर उसके बाद ये लोग भी निकलेंगे। तो बस बहन को बिठाल दिया है अच्छे से। और इस बीच में आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपको इंगेजमेंट, गोद भराई और बहन का ये प्रोग्राम कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वैसे तो ढेर सारे कमेंट आ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका पर्सनल ओपिनियन हो उसे भी आप ज़रूर से मेरे साथ शेयर करना। और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आने वाले व्लॉग और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो बस इन लोगों को बाय बोला और उसके बाद हम लोग निकल लिए। और हम लोग वहाँ से 6 बजे निकले थे, लेकिन धीरे धीरे ना इधर रात होने लगी थी, क्योंकि ना बड़ा ही भयंकर जाम लगा हुआ था। और इस समय 9 देवी चल रही है ना, तो उसके चक्कर में जगह जगह पे मेला भी लगा हुआ है। तो इस साइड भी कुछ मेला लगा है। तो अनी मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा ये किस चीज़ का मेला है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि इस रूट पे ना हम लोग कम आते हैं। हमारा जो एरिया है ना वो बिजलीघर से उस साइड का है, ये वाला जो एरिया है ना ये बिजलीघर से इस साइड का है। तो इस वाले एरिया की ना ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं। तो बस पूरा 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे घर। और गलियों में ना बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी, बाहर ना एक एक बल्ब भी जल रहा था। सामान अभी भी आ रहा था, जो कि हॉट केस दिए गए थे सभी को। तो वो सामान आ रहा है। और मौसा जी अभी जा ही रहे हैं कुछ कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि जो जो गाड़ियाँ आ रही थी उन सारी गाड़ियों में सामान भरा हुआ था। और ये है मेरी मामा जी की बेटियां, जो कि ये भी जाने लगी हैं। ये है मामी, ये भी जाने लगी हैं। कोई भी नहीं रुक रहा, सबसे बोला था मौसी ने कि रुक जाओ रुक जाओ। देखिए रुकने से होगा भी क्या, अगर सभी लोग अभी नहीं निकलेंगे तो सुबह जाना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं है कि कंटिन्यू अब यहाँ पे रुकना है 2-4 दिन। और सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आए थे, तो सभी को वापस तो होना ही था। तो बस मामी जी ने इधर आशीर्वाद लिया, पहले मौसी जी का और फिर मेरा। मेरी जो मम्मी हैं, मौसी हैं, ये 5 बहनें हैं। 5 बहनों के बीच में ये मेरी अकेली ही मामी है, क्योंकि मेरे अकेले मामा हैं तो फिर अकेली मामी है। सामान आप देख सकते हैं अभी भी इधर आता ही जा रहा है। कुछ सामान गाड़ियों से आ रहा है, कुछ सामान ऐसे मोटरसाइकिलों से आ रहा है। जैसे तैसे करके सारा सामान आ जाए और उसे अंदर मौसी रख लें। मौसी तो इसी में लगी हुई हैं, सामान आ रहा है उसे उठा के अंदर रखना है, सारी चीज़ों को देखना है। और उसके बाद मामी को और मामी की बेटी को बाय किया, क्योंकि इस समय मामी की बेटी ना मामी के पास में ही है, ससुराल से भी 2-4 दिन पहले आ गई थी। और इसकी ससुराल है दूसरी साइड, तो ये इधर जाएगी। और इधर ये मेरी मौसी हैं, तो इन्होंने ना अभी मुंह नहीं देखा था मेरी छोटी वाली भाभी का, तो उन्हें मुंह देख के पैसे दे रही थी। तो वो बोल रही थी, शिवानी बोल रही थी तो क्या करूँ, लाज मार लूँ क्या, तब मौसी देखेंगी। और ये है छोटी वाली मेरी मामा जी की बेटी। तो इसकी शादी हुई है, ये जो मेरी दूसरी वाली मौसी है ना, इनके गांव में। तो ये लोग साथ में जाएंगे। और ये है मेरी उषा मौसी, तो ये अलग जाएंगी। कुछ मौसियों के घर है ना वो आसपास में ही है, बस एक मौसी मेरी बहुत ज़्यादा दूर पड़ गई हैं, तो वो नहीं आ पाई। एक मौसी ये है, एक मौसी अभी पर्पल साड़ी में थी, एक मौसी वो है जिनकी बेटी की शादी हो रही है, एक मेरी मम्मी है, तो 4 हो गई। और एक मौसी हैं जो मेरी आ नहीं पाई, शादी में दिखेंगी तो मैं पक्का से 5 लोगों को एक साथ खड़ा करके तब वीडियो बनाऊंगी, तब आप देखना। ये है मौसा जी, तो बस मौसा जी भी जाने लगे हैं। और इधर अंदर हैं, ये तो जाएगी उसके साथ में। और अब यहाँ पे मौसी की भी जाने की तैयारी होने लगी है। तो ये मौसी है मेरी रतनपुर में, और जो मामा की बेटी है उसकी भी शादी रतनपुर में ही करवाई है मेरी मौसी जी ने। तो बस यहाँ पे अब शिवानी से भी गले मिलेंगी। और पता नहीं क्यों मौसी जाती है ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये लगता है कि सारी मौसियाँ मेरे पास में ही रहें। क्योंकि जब मैं छोटी और थी मैं आगरा में पढ़ती थी, तब यहाँ का जो पूरा सेशन था ना पढ़ाई वाला वो कंप्लीट होता था। फिर उसके बाद मैं गर्मियों की छुट्टी मनाने के यहाँ जाती थी ना, तो मुझे ना मेरी सारी मौसियाँ मिलती थी और सारी मौसियाँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जगह पे ही खाना देना, पानी देना, कपड़े धुलना, अपने साथ सुलाना, सब कुछ। तो मुझे मौसियों से ना बहुत ही अटैचमेंट है। अब तो शादी के बाद ही ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बच्चों की आजकल छुट्टियाँ भी इतनी नहीं पड़ती हैं कि अच्छे से मतलब रह पाओ मायके में। और जब मैं थी ना, मतलब मेरी मम्मी सबसे बड़ी हैं और सबसे बड़ा बच्चा मैं हूँ मेरी नानी के घर का। तो मतलब नानी, नाना, मौसी, मौसा, सभी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब सबकी शादी हो गई,
सब अपने अपने घर पे हैं, सभी को जाना पड़ेगा। और इसकी शादी तो अभी हुई है, जस्ट अभी 3-4 महीने कंप्लीट हुए हैं। मामी की सबसे छोटी वाली बेटी की, इसकी शादी की मुश्किल से अभी 4 महीने कंप्लीट हुए होंगे। तो बस सभी लोगों को बाय बोला, क्या ही कर सकते हैं। मन तो बिल्कुल भी नहीं है किसी को भेजने का। ऐसे ही होता ना कि सारे भाई वगैरह मिल जाते हैं और फिर बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि कोई कहीं पर जाए। लेकिन चलो 2-4 दिन के लिए मिलना हो जाता है। और अब दोबारा से आस करे हुए हैं कि आप जब शादी होगी ना तब दोबारा से मिलेंगे, क्योंकि मौसी की बेटी की शादी है और साथ में ही मामा के बेटे की शादी है। तो अब हम लोग कंटिन्यू 10 दिन के लिए फिर दोबारा से आराम से मिलेंगे। तो सभी लोगों की विदा करने के बाद अब रह गए थे मौसी के घर के कुछ कुछ लोग। तो यहाँ पे ना मौसी उनके जो सामान आता है ना गोद भराई में, तो वो सामान फिर बांधा भी जाता है सबको। तो मौसी जी बस यहीं पे बांध रही थी। उनकी सासू माँ थी, उनकी ननद थी, उनके गांव के 1-2 लोग थे। सारा जो सामान था उसको दिखाना भी था, सारा सामान पैक करना था। तो बस यही सारी चीज़ें नीचे चल रही हैं। उसके बाद मैं गई ऊपर, तो यहाँ पे चल रही हैं कुछ कुछ चीज़ें। कुछ कुछ चीज़ें क्या, जो बहन के होने वाले हस्बैंड हैं उन्होंने गिफ्ट दिया था बहन को। तो अब उसमें है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बस सभी लोग बेसब्री के साथ बैठ गए हैं। और वैसे भी ना गिफ्ट चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, गिफ्ट की ना एक अलग ही खुशी रहती है कि गिफ्ट में क्या है। तो बस यहाँ पे बहुत ही सभी लोग एक्साइटेड हैं कि इस गिफ्ट में क्या होगा क्या होगा। और फाइनली बहन ने यहाँ पे अपना गिफ्ट खोल लिया है और इसमें निकली है वॉच, आप देख सकते हैं। तो वॉच का जो कलर है वो भी गोल्डन है, तो बहन के ऊपर अच्छा खासा सूट करेगा, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और फिर इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था वहीं पे, तो मैं फिर अपने घर पे आके लेट गई इधर। और यहाँ पे लब्बू दबा रहा है मेरा पैर। इसके बाद फिर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। सारे व्लॉग आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर माँ।